बिहार भाजपा में बड़ी उलटफेर होने की संभावना दिख रही है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि बिहार भाजपा में जल्द ही बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम पुरुषोत्तम है, आप देख रहे हैं फाइनल पोल। जी हां, जो मैं आपको खबर बता रहा हूं, जो चीजें बता रहा हूं, ये हमें जानकारी मिली है और सूत्रों से जो हमें जानकारी मिलती है वो लगभग जा करके बात वो सही हो जाती है, पुष्टि हो जाती है उस बात का। और बिहार भाजपा में भी बहुत बड़ी उलटफेर होने की संभावना दिख रही है। और उलटफेर में जिस नेता का नाम आ रहा है उस नेता का नाम है बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री पगड़ी वाले सम्राट चौधरी की। जी हां, केंद्रीय नेतृत्व जो है सम्राट चौधरी से नाराज है। उनका यह मानना है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में सम्राट चौधरी एक बखूबी वोट बैंक को साधने में जो उनका रोल होना चाहिए वो शायद वो नहीं निभा पाए, वो चूक गए और इसके कारण 2025 में भाजपा कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहती है। इसीलिए बिहार भाजपा में बहुत बड़ी उलटफेर की संभावना दिख रही है। कारण है काराकाट का लोकसभा चुनाव। जी हां, उपेंद्र कुशवाहा काराकाट लोकसभा चुनाव से चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव हार गए। वहां से बहुत बड़े कलाकार पावर स्टार पवन सिंह चुनावी मैदान में उतरे हुए थे और इस वजह से उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हारना पड़ा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के चुनाव हारने के साइड इफेक्ट कहां हुआ तो ये भाजपा को पता चल गया है कि उपेंद्र कुशवाहा के चुनाव हारने का साइड इफेक्ट काराकाट के बाद जहानाबाद में हुआ, बक्सर में हुआ, आरा में हुआ, पाटलिपुत्रा में हुआ, सासाराम में हुआ। इन तमाम जगहों पर हार का सामना करना पड़ा भाजपा को। और अच्छे दिग्गज नेता जैसे आर.के. सिंह चुनाव हार गए, रामकृपाल यादव चुनाव हार गए। आखिर ये चुनाव क्यों हार गए? तो सूत्रों से जानकारी मिली कि इस पर मंथन हुआ और मंथन में बात सामने आई कि कुशवाहा वोटर नाराज थे। तो बात होती है कि कुशवाहा वोटर क्यों नाराज थे? कुशवाहा नेता को वोट बैंक को साधने के लिए, अपने पाले में करने के लिए तो सम्राट चौधरी को फील्ड में उतारा गया था। लेकिन क्या सम्राट चौधरी ये करने में सफल रहे? जी नहीं। केंद्रीय नेतृत्व ये मान रही है कि सम्राट चौधरी संगठनात्मक तौर पे एक बहुत बड़े नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो इस बार का लोकसभा चुनाव में अपने जातीय वोट को, ये अपने भाजपा के लिए इस बार के चुनावी मैदान में अपने जातीय वोटों को साधने में नाकामयाब रहे और इसीलिए बिहार भाजपा में बड़ी उलटफेर की संभावना दिख रही है। अब देखिए, सम्राट चौधरी ने क्या वास्तव में वोट ट्रांसफर कराया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कराया। आप देख लीजिए काराकाट लोकसभा का चुनाव, उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में थे तो क्या सम्राट चौधरी अपने जातीय समुदाय के लोगों के बीच में उपेंद्र कुशवाहा के लिए वोट मांगने गए थे? क्या उन्होंने ये साफ तौर पे कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ में है, हम लोग को कहीं नहीं टूटना है? काराकाट में भी ऐसा कुछ दिखते हुए नजर नहीं आया। अब पवन सिंह के बारे में देखिए, ये बात चर्चा में है, सब लोग जान रहे हैं, लेकिन क्लियर क्या है, फैक्ट क्या है, सब लोग के सामने, सब जो एनालिसिस है उसके बाद जो चीजें सामने निकल करके आती है वो अभी तक नहीं आया है। एनालिसिस ये निकल करके सामने नहीं आया है कि क्या वास्तव में काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हराने का बिहार भाजपा की कोई रणनीति थी? क्या वास्तव में केंद्रीय नेतृत्व नहीं चाहती थी कि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव जीते? क्या वास्तव में पवन सिंह को भाजपा ने ही चुनावी मैदान में उतारा था? क्या वास्तव में पवन सिंह को इंटरनल सपोर्ट बिहार भाजपा के लोग दे रहे थे? क्या ऐसा कुछ हुआ? ये बातें चर्चा में है, लेकिन ऐसा हुआ कि नहीं हुआ ये सामने निकल करके नहीं आया। अब खैर, जो कुछ भी हुआ, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सबको पता है क्या कुछ हुआ। अब देख लीजिए, बिहार में कुशवाहा वोटर को साधने के लिए अलग अलग दल अलग अलग तरीके का हथकंडा अपना रहे हैं। आरजेडी ने क्या किया? अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता बना दिया। थोड़ी हंसी आती है कि अभय कुशवाहा को इतना जल्दी संसदीय दल का नेता बना देना, क्या तेजस्वी यादव की पार्टी, लालू यादव की पार्टी क्या सोच करके ये कदम उठाई? तो तेजस्वी यादव आरजेडी की पार्टी कुशवाहा वोट बैंक को अपने पाले में रखने के लिए, साधने के लिए ये कदम उठाई। खैर, ये जो पोस्ट है संसदीय दल का नेता
अभय कुशवाहा को बना दिया गया होता। जरा एक मिनट गौर कीजिएगा, जरा एक मिनट सोचिएगा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती तो क्या अभय कुशवाहा को मंत्री बनाया जाता आरजेडी के तरफ से? नहीं, बिल्कुल नहीं बनाया जाता। मंत्री किसको बनाया जाता? मीसा भारती को मंत्री बनाया जाता। तो जो देना था दान के रूप में, फ्री के रूप में, वो अभय कुशवाहा को आरजेडी ने दे दिया। खैर ये अलग बात है। अब कुशवाहा वोट बैंक को साधने के लिए तमाम दल, भाजपा क्या कर रही है, अलग अलग दल के लोग क्या कर रहे हैं। अब भाजपा में कुशवाहा के नेता सम्राट चौधरी के होने के बावजूद भी भाजपा लग रहा है कुशवाहा के बिना खाली खाली है। इसीलिए सूत्रों से जानकारी मिली है या ज्ञात हुआ है, एक बहुत ही अच्छी खबर मिली है कि इस बार जो एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है, देखिए भाजपा ने सतीश चंद्र दुबे को राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया कि ब्राह्मण समाज के लोगों को खुश रख सके, ब्राह्मण समाज का वोट अपने साथ साध करके रख सके। इसीलिए सतीश चंद्र दुबे को अहम जिम्मेदारी दी गई, मंत्री बनाया गया। लेकिन आपने देखा होगा कि कुशवाहा समाज के किसी भी एक व्यक्ति को अभी तक एनडीए गठबंधन में, यानी भाजपा की जो सरकार चल रही है, उसमें एक भी नेता को मंत्री नहीं बनाया गया। क्यों नहीं बनाया गया? तो भाजपा को यह ज्ञात हो चुका है, भाजपा को यह ज्ञान हो चुका है कि उपेंद्र कुशवाहा से बड़ा नेता कोई है ही नहीं। कुशवाहा समाज के वोट बैंक को अगर साधना है, कुशवाहा समाज को अगर साथ में लेकर के चलना है, तो उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ रखना होगा। इसीलिए कुशवाहा समाज के तरफ से अभी कोई मंत्री नहीं बनाया गया है। और ये खबर आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा केंद्र की पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, राज्यसभा से सांसद बन सकते हैं, और उन्हें भी एक अहम जिम्मेदारी भाजपा देने जा रही है। क्योंकि भाजपा को यह पता है कि हम उपेंद्र कुशवाहा को अगर प्यार नहीं करेंगे तो उनको इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मानिए या ना मानिए, पूरे बिहार में उपेंद्र कुशवाहा का इम्पैक्ट है। और वही इम्पैक्ट का कारण है कि बिहार भाजपा में बहुत बड़ी उलटफेर होने की संभावना है। भाजपा रिस्क नहीं लेना चाहती है 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के। अगर सम्राट चौधरी उसी पोस्ट पर बने रहेंगे, सम्राट चौधरी ही प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, तो यह माना जा रहा है कि भाजपा को बहुत बड़ा फिर से नुकसान होगा। तो बिहार भाजपा में भी बहुत बड़ी उलटफेर होने जा रही है। और उपेंद्र कुशवाहा को साधने के लिए, उपेंद्र कुशवाहा के जो जाति के लोग हैं, यानी कुशवाहा समाज के लोग को खुश करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को सेंट्रल में भेजा जा रहा है और उन्हें एक अहम जिम्मेदारी देने की भी बात चल रही है। और वहीं बिहार भाजपा में सम्राट चौधरी को बदलने की भी बात चल रही है, उनको उस जगह से, यानी प्रदेश अध्यक्ष के पोस्ट से हटाने की भी बात चल रही है। अब दूसरी चीज बता दें आपको हम कि देखिए, सम्राट चौधरी मंत्री हैं, बिहार भाजपा के एक बहुत अभिन्न अंग है, बहुत बड़े चेहरे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी वोट बैंक को ट्रांसफर कराने में, अपने जाति के लोगों को भाजपा में के पाले में लाने में असफल रहे हैं। ये तमाम तरह के जो राजनीतिक विश्लेषण करने वाले लोग हैं उनका कहना है। इसीलिए भाजपा अब उनके नाम पर रिस्क लेना बिहार में नहीं चाह रही है। तो ये बहुत ही बड़ी खबर थी। उपेंद्र कुशवाहा को इग्नोर करके भाजपा 2025 का विधानसभा चुनाव बिहार में नहीं चाह रही है कि हम लड़े। इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा को सेंट्रल में एक अहम हिस्सेदारी, अहम भागीदारी देने की ओर बढ़ रही है और इस पर तमाम तरह का मंथन भी हो रहा है। तो आगे आगे देखिए क्या कुछ होता है। ये कुशवाहा समाज की बढ़ती नाराजगी को भाजपा बड़ी गौर से देख रही है और वो मान रही है कि देखिए, आरजेडी तो कुशवाहा समाज के लोगों को अपने पाले में रखने के लिए, उनको अपने साथ रखने के लिए अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता बना दिया। तो उपेंद्र कुशवाहा तो ऐसे ही कुशवाहा समाज के बहुत बड़े लीडर हैं, तो उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो उपेंद्र कुशवाहा जल्द ही जो है राज्यसभा जा सकते हैं और उसके बाद उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक अहम हिस्सेदारी, भागीदारी, जो कुछ भी कहिए, वो मिलने की अपार संभावना दिख रही है। और बिहार भाजपा में सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा करके किसी दूसरे नेता को प्रदेश अध्यक्ष पद पर बैठाने की बात चल रही है। सोचा ये बहुत बड़ी खबर है, आपके पास मैं लेकर के आऊं। कैसा लगा मेरा एपिसोड? मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।